हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विद पीडी। तो आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन कहने का मतलब जो इंट्रासेलुलर है ये दो वर्ड मिलकर बना हुआ होता है, इंट्रा प्लस सेलुलर। इंट्रा मतलब इनसाइड और सेलुलर मतलब सेल, और एक्यूमुलेशन कहने का मतलब डिपोजिशन होना, कोई भी सबस्टांस को डिपोजिशन होना या इकट्ठा होना। तो अगर सेल के अंदर कोई भी सबस्टांस को डिपोजिशन हो रहा है, इकट्ठा होता है, उसी को हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। जैसे एक नॉर्मल सेल है और इस नॉर्मल सेल में कोई भी सबस्टांस को डिपोजिशन होता है, तो जो डिपोजिशन होता है वो कितना साइटोप्लाज्म में होगा, नहीं तो सेल में न्यूक्लियस के अंदर ही डिपोजिशन होगा। तो डिपोजिशन दो टाइप का हो सकता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो टाइप 1 होता है उसको नॉर्मल सबस्टांस बोलते हैं और टाइप 2 को एबनॉर्मल सबस्टांस। अगर नॉर्मल सबस्टांस के डिपोजिशन होगा उसको टाइप 1 बोलेंगे और एबनॉर्मल सबस्टांस को सेल के अंदर डिपोजिशन होगा जिसको टाइप 2 बोलेंगे। तो नॉर्मल सबस्टांस में प्रोटीन, वाटर, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट अगर डिपोजिशन होता है सेल के अंदर तो उसको टाइप 1 इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन बोलेंगे। और दूसरा अगर एबनॉर्मल सबस्टांस, ये दो प्रकार का होता है, एक्सोजीनस और इंडोजीनस। एक्सोजीनस कहने का अर्थ अगर बाहर से बैक्टीरिया, वायरस, फंगी अगर हमारे बॉडी के अंदर इंटर होगा और उस बैक्टीरिया, वायरस, फंगी द्वारा जो केमिकल या जो पॉइजन सबस्टांस रिलीज होता है, वो पॉइजन सबस्टांस अगर सेल के अंदर एक्यूमुलेट होगा उसको हम एक्सोजीनस बोलेंगे। और इंडोजीनस कहने का अर्थ हमारे बॉडी का अंदर जो बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं उसके द्वारा जो केमिकल रिलीज होगा और वो केमिकल सबस्टांस अगर सेल के अंदर डिपोजिशन होता है उसको हम इंडोजीनस डिपोजिशन बोलेंगे या इंडोजीनस एक्यूमुलेशन बोलेंगे। अब हम समझते हैं इसका डिफिनीशन क्या हम लिख सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सबस्टांसेज इनसाइड द सेल। अगर सेल के अंदर नॉर्मल या एबनॉर्मल सबस्टांस का डिपोजिशन होता है जिसको हम इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन बोलते हैं। और ये एक्यूमुलेशन कहाँ होगा, तो साइटोप्लाज्म में, नहीं तो न्यूक्लियस में होगा। दो ही जगह पे एबनॉर्मल या नॉर्मल सेल का डिपोजिशन होगा सेल के अंदर, जिसको हम इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन बोलेंगे। अब इसका बहुत तरीका होता है एक्यूमुलेशन होने का, लेकिन इसमें हम तीन टाइप से कैसे मतलब सेल के अंदर सबस्टांस के एक्यूमुलेशन होता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे फैटी चेंज इन लीवर। फैटी चेंज इन लीवर कहने का मतलब क्या हुआ कि लीवर सेल के अंदर सबस्टांस को डिपोजिशन होना। जैसे फैटी कहने का अर्थ फैट, लिपिड। अगर लिपिड लीवर के अंदर डिपोजिशन होता है उसी को बोलते हैं फैटी चेंज इन लीवर। तो लिख सकते हैं फैटी चेंज रिफर टू एनी एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स विद इन लीवर सेल। अगर लीवर सेल के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स का एक्यूमुलेशन होता है उसको हम फैटी चेंज इन लीवर बोलते हैं। लीवर इज मेजर ऑर्गन ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा भी फैट का हार्ट में भी मेटाबॉलिज्म होता है, स्केलेटल मसल, किडनी एंड अदर ऑर्गन में भी फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन कम अमाउंट में होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है वो लीवर के अंदर होता है। जैसे फैटी चेंजेस कहने का अर्थ क्या हुआ कि प्रोडक्शन बाय मेटाबॉलिज्म। कहने का अर्थ बना हमारे बॉडी के अंदर 200 mg और हमारे बॉडी ने उसको यूटिलाइज किया 150 mg, तो हमारे बॉडी का अंदर डिपोजिशन कितना होगा, 50 mg का डिपोजिशन होगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फैटी चेंज इन लीवर ड्यू टू डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट इन लीवर। जैसे ही फैट जो है उसका मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर कम होगा तो लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड इन लीवर। तो क्या होगा, लीवर के अंदर लिपिड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। अब हम देखेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन अल्फा प्रोटीन एंटीट्रिप्सिन। यहाँ पे मैच्योर नहीं होगा फ्रेंड, म्यूटेशन होगा, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो सेल के अंदर क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है और इस राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को बनाना। ठीक है, तो जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर म्यूटेशन प्रोसेस होगा तो हमारे बॉडी का अंदर जो प्रोटीन होता है उसका नेचर चेंज हो जाएगा, और जैसे नेचर चेंज होगा तो वो बन जाएगा अल्फा प्रोटीन एंटीट्रिप्सिन। तो हम लोगों को पता है कि हमारे लीवर के अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस में मदद करता है।
लेकिन जैसे ही एंटी ट्रिप्सिन बनेगा तो ट्रिप्सिन उस प्रोटीन को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन इन सेल, जिसके वजह से प्रोटीन का सेल के अंदर डिपोजिशन हो जाता है। इसी को बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन अल्फा प्रोटीन एंटीट्रिप्सिन। अब जो थर्ड है उसको देखते हैं, लॉस ऑफ इनहेरिटेड एंजाइम। जितना भी हमारे पीढ़ी आएंगे, जितना भी जेनरेशन होगा, वो सब में लाइसोजोम प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, और उस लाइसोजोम का काम होता है एंजाइम को बनाना। इसीलिए इसको बोला जाता है लाइसोजोम इज ऑल्सो नोन एज एंजाइम फैक्ट्री। लाइसोजोम को एंजाइम फैक्ट्री भी बोला जाता है, क्योंकि लाइसोजोम क्या करता है, एंजाइम बनाने का काम करता है। तो इन केस ऑफ एनी एबनॉर्मलिटी इन लाइसोजोम, जैसे ही कोई भी एबनॉर्मलिटी आएगा लाइसोजोम सेल के अंदर, तो लाइसोजोम क्या करेगा, एंजाइम को प्रोडक्शन कम कर देगा। जैसे एंजाइम को प्रोडक्शन कम होगा तो सेल के अंदर सब्सटेंस का डिपोजिशन होने लगेगा। जैसे लिपिड को मेटाबॉलिज्म करने के लिए लाइपेज एंजाइम चाहिए, और प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म करने के लिए प्रोटीएज चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म करने के लिए एमाइलेज एंजाइम चाहिए। अगर यही एंजाइम लाइपोसोम नहीं बनाएगा तो ये सब का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो क्या होगा, सेल के अंदर डिपोजिशन होगा। इसीलिए इसको भी हम इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन बोलते हैं।